दिल की सच्चाई उसकी मामी आकर के यहाँ सबके सामने बता देती है कि वो राघव की ही बेटी है। लेकिन जैसे सारी सच्चाई सबके सामने आती है, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो काफी बेहतरीन है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिल से होती है। फिलहाल तो ये घर भी होती है और बहुत परेशान भी होती है। वैसे तो जो ये राघव को सच्चाई बता चुके होते हैं कि उसकी माँ जिंदा है, उसकी माँ मरी नहीं है, तो फोटो दिखाना होता है। तो वो फोटो को तो कैसे भी करके जो अखबार में आया होता है उसको तो पूरी तरीके से नताशा चला देती है कि कोई सबूत ही ना बच पाए, क्योंकि इससे डर होता है कि आगे जाकर के अगर सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि इसी ने उस औरत को उड़ाया है, तो थोड़ा इसको डर लग रहा होता है। लेकिन जैसे कि जो एक मतलब आदमी को लगाई होती है रौनकपुर में कि तुम सारी सच्चाई को जानो और मुझे बताओ, तो फोन करके इसे बता दिया होता है। अब जब सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है कि यहाँ राघव और नंदिनी की एक बेटी भी है, तो ये इस चीज से अब राघव को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। क्योंकि राघव क्या सोचता है कि वो जो सच्चाई था, यानी नताशा ने झूठ बोल करके सनाया को आगे बढ़ाया था, उसकी आवाज किसी और को लेकर के उसे बताया गया था, तो वो सारी सच्चाई बताने वाला है। तो अब यहाँ नताशा उससे एक डील करती है कि तुम यहाँ ये सारी सच्चाई मत बताओ और मैं नंदिनी की बदनामी नहीं करोगे, नहीं तो तुम पता है ना कि तुम तो बच जाओगे क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, बट उसके थुथु हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कहने कि राघव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब लाइव की बारी आती है तो उससे पहले सनाया जाकर के सारी फोटो जो होती है नंदिनी को फाड़ देती है। अब दिल का भी कहने कि बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है, बहुत परेशान होती है। लेकिन थोड़े वक्त बाद में लाइव शुरू हो जाती है, ये जाती है लाइव में, तो वहाँ राघव नहीं आता, ये अकेले ही सारी चीज़ों को बताती है। और इन सभी चीज़ों को जब देखती है उसकी मामी, तो वो तो यहाँ मुंबई आ चुके होते हैं। हालांकि वो आई होती है अपने पति को चुराने के लिए, क्योंकि पुलिस वो किडनैपिंग केस में उसे अरेस्ट कर रखी होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब वो देखती है लाइव वीडियोस को और जब वायरल हो चुका होता है, तो बातें सभी लोग कर रहे होते हैं लोग कि राघव के घर से कोई लाइव आया है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के घर चली जाती है डायरेक्ट कि अब जाकर के पूछेगी और देखेगी कि आखिर उसकी भांजी है कहाँ पे। और जैसे जाती है तो राघव का बड़ा भाई उसे मिलता, जब वो उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए रौनकपुर से, तो यहाँ तो क्योंकि वो जानता है ना कि ये रौनकपुर में ये नंदिनी की भाभी है, तो यहाँ ये खुद ही बता देती है कि वो नंदिनी की बेटी है, मेरी भांजी है, वो अपने पापा खोज निकल आई है, राघव कुमार उसका पापा है, वो दिलजीत नहीं बल्कि दिल है। जब सारी सच्चाई पता चलती है तो उसके भाई के पैर से जमीन खिसक जाती है। उसे तो खुद समझ जाता कि वो क्या करे, अभी सच्चाई को जाकर के घर पे कैसे बताए। और हो सकता है कि वो इस सच्चाई को रोकने की कोशिश करेगा, बट इनडायरेक्टली क्योंकि वो अच्छा इंसान है तो वो जाकर के सच्चाई बताने की भी कोशिश करेगा कि राघव तू जिसके लिए परेशान हो रहा है, तेरी बेटी तेरे साथ है, अब तुझे उसकी माँ को खोजना है। इस चीज़ के लिए अभी क्या प्लानिंग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, जो स्टोरी को डाइवर्ट करेगी। बट यहाँ से नताशा पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करेगी, मज़ा आने वाली है।